नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। दोस्तों, कृपया करके प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और हाथ को सैनिटाइज कीजिए और कहीं भी जाइए तो मास्क ज़रूर लगाइए। वीडियो बनाने के कारण आवाज़ सही नहीं आएगी, इसके लिए मैंने मास्क नहीं लगाया, नहीं तो मैं खुद भी मास्क का प्रयोग कर रहा हूँ। मास्क या रुमाल जो भी हो आपके पास अवेलेबल हो, उससे अपने फेस को कवर करें, हाथ को बार बार सैनिटाइज करें और ज़्यादातर कोशिश करें कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा बाहर ना घूमें। तो आज मेन टॉपिक किस पे होगा वो तो आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज मेन टॉपिक है कोविड। कोविड का ट्रीटमेंट दो तरीके से हो रहा है दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं। एक हॉस्पिटलाइज करके किया जा रहा है, जो कि मतलब लास्ट स्टेज में किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली है, अगर आपको सर्दी बुखार खांसी और प्लेटलेट डाउन है, ये सब है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोविड हो, वो टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड में भी प्लेटलेट डाउन है, डेंगू में भी प्लेटलेट, लेकिन आप चेक करवाइए, विडाल टेस्ट कराइए, सीबीसी कराइए और मलेरिया टेस्ट कराइए, सब कुछ टेस्ट करा लीजिए प्रेजेंट टाइम। और आज के टाइम की बात मैं करूं तो आज अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 70 लोगों को टाइफाइड मिलेगा ही मिलेगा, टाइफाइड मिलेगा, जिसकी वजह से प्लेटलेट डाउन होगा, स्नोफिल बढ़ा हुआ है। तो यह सब सिम्टम्स भी कोविड के, लेकिन कोविड के मैं एक सिम्टम्स एक्स्ट्रा बता दूं जो सबसे मतलब मेन है कि इससे आपको कोविड पता लग जाए कि हमको कोविड है कि नहीं है। वो क्या है? वो आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। अगर आपको बस टाइफाइड वगैरह स्नोफिल वगैरह है, कफ की वजह से भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर कफ भी नहीं है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो समझ जाइए आपको कोविड है। तो नॉर्मली मैं बात करूँ कि अगर ऐसा सिम्टम्स आपको मिल रहा है तो पहली चीज़ तो आप क्वारंटाइन हो जाइए और अपने हॉस्पिटल पे, नज़दीकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और एम्बुलेंस सर्विसेज पे आप कॉल कर सकते हैं। कहाँ कॉल करना है आपको पता ही है, क्योंकि आपके लोकल एरिया के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और मैं एकदम नॉर्मली सी बात करूँ कि आपको ट्रीटमेंट अगर लेना है तो क्या ले सकते हैं आप। उसमें सबसे मेन पॉइंट है आपकी इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर आपकी बूस्ट होनी चाहिए, तभी आपके ऊपर कोई भी दवा वर्क करेगी। तो और बात कर ले कि जो हॉस्पिटल्स में लास्ट स्टेज में कोविड की दवा दी जा रही, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो इतना कॉस्टली है कि एक मिडिल क्लास फैमिली तो उसके लिए सोच नहीं सकता। क्योंकि मैं अभी आपको जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि इंजेक्शन्स के रेट और उसके नाम मैं दे रहा हूँ, जिसमें है आपका एक एक्टेमरा आता है इंजेक्शन, जिसका प्रेजेंट टाइम चार्ज है 34,400 रुपये। सोच लीजिए, एक इंजेक्शन 34,400 रुपये की एक इंजेक्शन है, उसका नाम है एक्टेमरा, जो कि 2 से 3 दिन आपको लगेगा। उसके बाद मेरोफोनम लगता है, जो कि 5,000 से 7,000 के बीच में आता है। तो इतने महंगे महंगे इंजेक्शन्स लग रहे हैं। और बात कर लें नॉर्मली ट्रीटमेंट कोविड की, तो सबसे ज़्यादा घरेलू नुस्खे इसमें काम कर रहे हैं। जैसा कि आप पहले तो घर में काढ़ा बना के पीजिए। काढ़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। काढ़ा हर 4 घंटे पे एकदम कड़वा काढ़ा, जिसमें काली मिर्च, अदरक, चिरैता, गुड़, शक्कर नहीं होना चाहिए, गुड़ और ये सब चीज़ मिला के, लवंग, ये सब मिला के अच्छे से कढ़ा बना के पीजिए 3 से 4 बार। और उसके बाद अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो डोलोपार 650 mg 4 टाइम कीजिए। उसको डोलोपार 650 mg 4 टाइम कीजिए। उसके साथ दीजिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 mg का टैबलेट आता है, उसको 2 टाइम कीजिए। और अगर ज़रूरत समझ में आती है तो दोपहर में एक अजिथ्रोमाइसिन 500 mg का दीजिए। उसके साथ लियोसिट्रिजिन मेंटुला कास्ट दीजिए। और उसके साथ चाहिए आपको अब विटामिन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह एक रिवाइटल, शाम को एक रिवाइटल और दोपहर में एक विटामिन सी की टैबलेट। और कोई अच्छा जिंकोविट वगैरह सिरप दीजिए। ऐसा कम से कम आप 15 दिन करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। अगर आपको कोविड है तो भी और टाइफाइड है तो भी, दोनों में सेम ट्रीटमेंट है। और प्लेटलेट डाउन रहेगा दोनों में, तो उसके लिए क्या करना है, पपीते के पत्ती का जूस बना के पीजिए, कच्चे पपीते का सब्जी बना के पीजिए, खाइए। और आता है प्लेटीमैक्स टैबलेट, आता है प्लेटेंजा टैबलेट आता है, दोनों में से कोई मिले आप उसको लेके प्लेटीमैक्स ले लीजिए, उसको भी 3 टाइम खाइए, तब आपको राहत मिलेगा। उसके बाद में मार्केट में कीवी फल आता है, कीवी फल खाइए सुबह शाम एक एक फल। तो इतना करेंगे तभी। और एक दूसरे के कांटेक्ट में मत रहिए, हमेशा एक डिस्टेंस बना के रहिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए, साफ सफाई जितना रखेंगे उतने जल्दी आप ठीक होंगे। और नहाते टाइम याद रहे कि डिटॉल या सेवलॉन जो भी आपके पास हो, आप नहाते टाइम
एक बाल्टी पानी में 2 से 3 ढक्कन मिला के अच्छे से उससे नहाइए, ताकि मतलब बैक्टीरिया वायरस ये सब भी जो भी रहे आपके आसपास, कोई भी गंदगी ना हो, कोई भी, जितना साफ सफाई रखेंगे आप उतने जल्दी ठीक होंगे। तो ये थी कुछ कोविड की जानकारी, और जैसा कि मैं एक अभी लिस्ट भी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्या क्या ट्रीटमेंट है। उसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा कम लिखा गया है, लेकिन मैं जो बताया हूँ इसको करेंगे तो आप 15 दिन रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं टाइफाइड की। तो टाइफाइड की बात कर लें तो लोग कह रहे हैं कि सर जी टाइफाइड जो है जल्दी कवर नहीं हो रहा है टैबलेट से, क्या करें, इंजेक्शन लगवा लें। तो मैं बता दूं कि अगर टाइफाइड कवर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं 1000 mg या 1.5 ग्राम लगवा रहे हैं, 2 ग्राम बहुत जगह, अब तो 2000 mg यूज़ करने लगे, जो कि बहुत गलत है। 75 mg पर केजी वेट के हिसाब से सेप्ट्रिक्सोन दिया जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी डॉक्टर कुछ भी ठोक दे रहा है। 2000 mg, 1500, 1000, उसकी मान लो उसको अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे कि दोस्तों आप अगर इंजेक्शन भी लगवाते हैं, सुबह शाम लगवाते हैं 1000 mg का, वो भी 3 से 4 दिन में कवर करता है आपका टाइफाइड, ठीक है। और ऊपर से बता दें सेप्ट्रिक्सोन वगैरह जो एंटीबायोटिक्स होती हैं आपको कैल्शियम की कमज़ोर करती हैं। कैल्शियम को कमज़ोर करने का मतलब कि आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वो अलग टॉपिक है, इस पे अलग मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब जैसे बात करें दवा से टाइफाइड ठीक करने की, तो सेम ट्रीटमेंट 15 दिन, मतलब आपको राहत जो मिलेगा वो 6वें 7वें दिन से मिलेगा, क्योंकि इंजेक्शन से आपको रिलीफ 4 दिन में मिल रहा है। तो 1000 mg, 1.5 देने के बाद, तो टैबलेट से तो 5 से 6 दिन लगेगा ही लगेगा। लेकिन डोलो पार 650 वो 4 टाइम खाएंगे तो फीवर नहीं रहेगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, एंटीबायोटिक्स अपना काम कर लेंगे। तो 6 से 7 दिन में आप दवा खाएंगे, टैबलेट खाएंगे, तो आपको राहत मिलेगा। और पूरी तरह से ठीक होने में आपको 15 दिन लगेगा, चाहे आप इंजेक्शन से लीजिए। अगर इंजेक्शन भी 4 दिन में बंद कर रहे हैं फिर भी दवा आपकी 10 दिन चलेगी, जिसमें सिफेक्सिम 200 mg हो जाता है। लेकिन टैबलेट से अगर आप ठीक हो रहे हैं तो उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 mg ले लीजिए सुबह शाम, या तो सिफेक्सिम विथ फ्लॉक्सासिन ले लीजिए 400 mg का कम्बिनेशन आता है, या सिफोडॉक्सिम विथ फ्लॉक्सासिन ले लीजिए 400 mg का। तो लगभग सबका कम्बिनेशन एक है, कहीं भी जाएंगे यही दवा चलेगा। हाँ हो सकता है ब्रांड नेम अलग हो सकते हैं, लेकिन साल्ट नेम यही रहेगा। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, यही एंटीबायोटिक चलाएगा और कोई एंटीबायोटिक नहीं चलाएगा। और बहुत लोग हैं कि इंजेक्शन चल रहा था उसके साथ ओरल अगर खाना दवाई खाने के लिए दे रहे हैं तो वही सिफेक्सिन वगैरह ओरल 200 mg का दे देते हैं। तो वो अलग चीज़ है भाई, अपना सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन जो मेरा ट्रीटमेंट है जिससे हमको रिलीफ मिलता है, जिससे मैंने बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं, तो वही ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ जो मैं प्रयोग करता हूँ। और आपको बता दूँ कि इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि 5 दिन में उनका टाइफाइड जो है बुखार फिर भी आ रहा है, तो उनको लगता है अरे नहीं यार टैबलेट तो खा रहे आराम नहीं हो रहा, चलो इंजेक्शन लगवा लेते हैं, दूसरे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा, फिर से आपका चेक कराएगा, देखेगा कि अरे टाइफाइड तो कम है, फिर कहेगा अच्छा ठीक है आप ये एंटीबायोटिक खाइए, 3 दिन में आपको राहत मिलेगी। क्योंकि 5 दिन पहले आपको इस 5 दिन जो टैबलेट आपने खाए उससे आराम है। जो सामने वाला डॉक्टर तो देख रहा है 5 दिन आपने खाया, बताएंगे सर यहाँ से दवा ले रहे थे 5 दिन खाए ऐसा हुआ, तो समझ गया दवा तो वही चलनी है, साल्ट तो वही सिलोस्पिरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक चलेगा। वो जानता है अगर किसी अच्छा डॉक्टर होगा तो यही दवा चलाएगा, फिर आपका दवा देखेगा कौन सा चलाया था उसने। तो उसके बाद क्या करेगा, वो दवा का कंपनी नेम अलग, ब्रांड नेम अलग कर देगा, कंपनी अलग कर देगा, और साल्ट नेम वही दे देगा। और उसके बाद 5 दिन तो आपने जो दवा खाया था उससे आपका टाइफाइड कवर हुआ था, 3 दिन का और दवा दे देगा तो राहत उसको मिल जाएगी। तो आपको लगता है कि वो डॉक्टर नहीं सही था, डॉक्टर वो सही था, डॉक्टर सभी सही होते हैं, बस आपको पेशेंस रखना आना चाहिए और भरोसा होना चाहिए बस। क्योंकि वो आपका जो अंतरात्मा ना अगर वो मजबूत है ना तो आपको कोई भी बीमारी नहीं छू सकती। अगर आपको कोविड नहीं हुआ है, आपको नॉर्मल सर्दी हुआ है और आप सोच रहे हैं अरे यार लगता है मुझे कोविड नहीं हुआ, कोविड हो गया, तो आपको कोविड हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में बैठेगा कि आपको कोविड हो गया है। तो ये थी कुछ जानकारी, कोविड टाइफाइड दोनों को मैंने एक में ही कवर किया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सेप्ट्रिक्सोन के ऊपर बनाने वाला हूँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको इसे हर वीडियो में मिल जाता है, मैं आज फिर दे रहा हूँ 9554545473 9554545473। कोई भी डाउट हो, कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंस्टा कर सकते हैं, सबका लिंक मैं दे दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, थैंक यू।